ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। आखिर आदमी जैसा होता है वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? कुछ ही लोग क्यों पागल जैसे होते हैं, सारे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते? कभी सोचिए राइट? क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें बांधी हुई है ना, बहुत सारे सिक्कड़ बांधे गए, और बचपन से लेकर अभी तक जो सिक्कड़ बांधे गए हैं वो सिक्कड़ बन चुका है अब उसके दिमाग में, राइट? वो सिक्कड़ काम कर रहा है, वो सिक्कड़ चला गया उसके दिमाग में, अब वो आदमी नॉर्मल हो चुका है, उसको आप क्रांतिकारी आदमी बना ही नहीं सकते, राइट? नॉर्मल हो चुका है, वो मान चुका है मैं नॉर्मल आदमी, मैं साधारण आदमी, ऐसे ही रहूंगा साहब। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, उसकी फिलॉसफी है, हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सा बात होती है, उसकी फिलॉसफी है, हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है, और वो गरीब मरे। चैंपियंस बिल्कुल अलग होते हैं। चैंपियंस होते हैं अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूं, राइट? जब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब बहुत मन से सुनेंगे, बहुत दिल से सुनेंगे, तो आप दुनिया में किसी को भी समझ जाएंगे कि ये कैसा आदमी है, इसको क्या अच्छा लगता है, इसको क्या बुरा लगता है, सब बताता है। सुनने वाला कोई शख्स आदमी सब बताने के लिए तैयार है, वो ये भी बता रहा है कि मैं ठीक कैसे होऊंगा, कोई सुन नहीं रहा है उसको। आप सुनने की क्वालिटी डेवलप कीजिए और इंसान की जगह, दूसरे इंसान की जगह खुद को रखने की क्वालिटी, ये दो चीजें। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप इतने खतरनाक हो जाएंगे कि लोग कुछ भी, वो आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ पाए, लोग मोहब्बत करें। कोई आदमी ईमानदार नहीं है साहब, वो किसी बड़ी सफलता को डिजर्व नहीं करता, वो किसी बड़ी सफलता को डिजर्व नहीं। और सुनिए, यहां तक कि बेईमानी के काम में भी वही आदमी आगे बढ़ता है जो ईमानदारी से काम करे। 2 नंबर के धंधे में और ईमानदारी है। अच्छा, ईमानदारी सही आदमी या गलत आदमी का लेना देना नहीं है कि अच्छा आदमी ईमानदार होता है और बुरा आदमी नहीं, घंटा। अच्छा आदमी ज्यादा बेईमान है नौकरी जा रहा है, काम नहीं कर रहा, पढ़ाने जा रहा है, मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे, दरोगा है, 5 साल में 1 करोड़ का घर बना ले रहा है कि नहीं? अच्छे लोग तो हैं, ये सारे तो अच्छे ही हैं, पर सारे बेईमान है। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा आदमी ईमानदार है और बुरा आदमी बेईमान नहीं। ईमानदारी अलग चीज है। ईमानदारी एक आदत है, ईमानदारी खून में होती है। ईमानदारी का मतलब है कि मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं, दैट इज ईमानदारी। लीडर का मतलब है मैं जो कहता हूं मैं करता हूं। अगर मैंने कहा कि मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा भैया, चाहे वो बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, आग लग जाए, मैं आऊंगा। अगर मैंने कहा कि मैं आपको कॉल करूंगा तो मैं कॉल करूंगा। अगर मैंने कहा कि मैं मीटिंग लेने आऊंगा तो मैं आऊंगा। अगर मैंने आपसे कोई वादा कर दिया है तो भैया कुछ भी हो जाए मैं वो वादा निभाऊंगा। दैट इज लीडरशिप, दैट इज ऑनेस्ट। लाइफ में जैसा सोचोगे वैसा होगा, 100% होगा। आप बुरा सोचो बुरा ही होगा। आप कोई चीज सवालिया निशान के साथ मन में लेके आते हो वो भी वैसे ही होगा। और अगर आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, 100% गारंटी देता हूं वैसे ही होगा। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है। एक, मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट। इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट? जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट? इस आदमी ने खेल बदला। ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बना रहा हूं, नाम बना के रहूंगा, राइट? ये गलत माइंडसेट। पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है। तो मेहनत बहुत कर रहा है। He told me this. The second thing, he taught me that remain honest. ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनो। So be honest. जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करना। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती वहां खुदा काम आ जाता है, राइट? वहां ईश्वर काम आ जाता है।